हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेरा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में देख लिया था। अब बारी थी कुछ क्वेश्चंस की, तो चलो क्वेश्चन कुछ करते हैं। और अभी हम थोड़े से ही क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे, फिर इन्वर्स, इसके बाद इन्वर्स पढ़ेंगे। इन्वर्स पढ़ने के बाद क्या होगा कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एडजॉइंट और इन्वर्स बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, एडवांस में भी, मेंस में भी, और आपका कहा जाए तो एक अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो इसीलिए पहले हम इन्वर्स पढ़ लेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे एडजॉइंट के, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हम इन्वर्स पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए कोई मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसमें सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाने का है। तो देखिए सिंपल सा इसमें प्रॉपर्टी आप देखे ही हैं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-2 ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक। ये हमारा आ गया। चलो अब हमको क्या करना है, अब हमको यही डिटर्मिनेंट, अच्छा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे, इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे, इसका डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ पे 2, और तो ये 2 2 जा 4, तो 2 4 जा 8, इसका 8a इसका डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। 8a इसका डिटर्मिनेंट आएगा। अच्छा ए मैट्रिक्स है ना, 8 हमको एक स्क्वायर नंबर मिला, तो ए मैट्रिक्स में 8 यहाँ पे है ना। तो देखो डायरेक्टली मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अगर 2 0 0 है ना, 2 2 0 2 2 2, ठीक। इतना, इससे 2 बाहर निकाल लेंगे, तो इससे 2 बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर निकाल लिए, और ये हर एक जगह 1 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट से जब कोई हम चीज़ बाहर निकालते हैं तो पूरे ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके वो इनसाइड अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ईच एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होती है, और अगर कोई भी वैल्यू बाहर निकालते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो कॉमन होके बाहर निकलती है। तो ये 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, है ना। तो ये आ जाएगा 16 1 1 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। बेसिकली हमको सिंपल सा इसके आपको प्रॉपर्टी का रिजल्ट मालूम होना चाहिए, हमने उस पर वैल्यू रखी और सिंपल सा रिजल्ट आ गया हमारा। क्या आया, 16 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स ए कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सच दैट यहाँ पे ए आई जे इसके जनरल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2 है i इक्वल्स टू जे पे, 0 है इफ i नॉट इक्वल्स टू जे पे, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे जो है इसने मैट्रिक्स ए दे रखा है। क्या मैट्रिक्स ए दे रखा है, देखो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना।
और यहाँ पे i इक्वस टू जे पे 2 दे रखा है और बाकी अदर जगह 0, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स 2 हैं। तो 0 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आपको दे रखा है, ये आपको मैट्रिक्स से दे रखा है, ठीक है। हम बात करें अगर इस रिजल्ट की, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर इसका रिजल्ट पढ़ा था। तो उसमें था कि एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो यहाँ से अगर इसको हम इस चीज़ को और इधर लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम n की जगह 3 पुट करें तो ये आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करने पे 3 - 1 2 2 जगह स्क्वायर 4, ठीक। ये हमको मिल गया 4, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें इसका, तो और बाकी जगह तो 0 मिलेगा और बस यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी 2 पे। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 8, है ना। तो डिटर्मिनेंट हमको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 की पावर 3 की पावर 4। सो योर वैल्यू इज 2 की पावर 12। हमने क्या किया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रिज़ल्ट को हम लोगों ने सिंपल सा देखा। डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n की जगह हमने 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पे हमको जो वैल्यू मिला वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 मिला। अब डिटर्मिनेंट ए हमने यहाँ से निकाला, हमको केवल 2 पे वैल्यू मिलेगी, बाकी तो 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो 2 × 4 = 8, ठीक है। ये हमको डिटर्मिनेंट मिला और ये फिर हमने जब इसको यहाँ पे रख दिया तो 8 को हमने 2 की पावर 3 लिखा, तो 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब फिर 4 × 3 हो गया, तो 2 की पावर 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है JEE Mains 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ A कोई मैट्रिक्स है 5A जिसके एलिमेंट्स हैं 5A - B 3 2 एंड A into adjoint of A equals to A into A transpose, then 5A plus B equals to, मतलब बेसिकली यहाँ पे A और B का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि A into adjoint of A equals to A into A transpose equals to determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने बेसिकली यहाँ से लिया है, ठीक है। और हमको पता है A into A बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ adjoint मैट्रिक्स, A into adjoint A equals to डिटर्मिनेंट ऑफ A की A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने देख लिया, ये रिजल्ट है। अच्छा, हम अगर इतने की बात करें अगर यहाँ पे, तो A into A ट्रांसपोज मतलब 5A - B 3 2, ठीक। ट्रांसपोज
5a माइनस बी 3 2, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, तो ये 5 2 जा 10 और प्लस 3b, 10a प्लस 3b, है ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये 0, ये 0, ये 10a प्लस 3b। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें, अगर इस चीज़ को कंपेयर करें, अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 5a माइनस बी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 25 का a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 3 या 15a माइनस 2b, इसको जब इस 3 2 को इससे करेंगे तो 15a माइनस 2b। ठीक है, इसको जब करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 4। ठीक है, और ये हो गया आपका 10a प्लस 3b, ज़ीरो 10a प्लस 3b। ठीक, अब इसको अगर कंपेयर करें यहाँ पे हम, तो देखो 15a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो 15a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन पहला है अपने पास। ठीक, और यहाँ से 9 प्लस 13, 10a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, 10a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, सपोज इक्वेशन सेकंड आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो अगर इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 15a इक्वल्स टू 2b, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो b की वैल्यू आएगी 15a बाई 2, 15a बाई 2, यहाँ से b के वैल्यू आया। इस b का वैल्यू को अगर इस पे हम पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, 10a प्लस 15 3 या 45a अपॉन 2 इक्वल्स टू 13, मतलब कि आपको मिलेगा यहाँ पे 20a 45a और 26, तो ये मिल जाएगा 45 प्लस 20 मतलब 65a इक्वल्स टू 13, 65a इक्वल्स टू 13, मतलब कि आपको a का वैल्यू मिलेगा 13 नहीं होगा 26 होगा, क्योंकि ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको 2/5। ठीक, a का वैल्यू मिला 2/5, इस a के वैल्यू 2/5 को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें b पे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगा b का वो मिलेगा b इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2/5, b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, हमको जो निकालना था उसकी बात करते हैं। देखो हमको निकालना क्या था, 5a प्लस b, फाइव ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2/5 प्लस 3, 5 से 5 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बेसिकली हमको सिंपल सा a और b के वैल्यू निकालना था। तो हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू a इंटू a ट्रांसपोज दे के रखा था, और हमको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने सिंपल सा उसको मल्टीप्लाई करिया, तो उसको इन दोनों चीज़ों को हमने ले लिया, और फिर हम लोगों ने वहाँ से a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a
इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके इनको कंपेयर किया और वहाँ से ए और बी की वैल्यू ले आए और उसको सिंपल सा पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बात करने के बाद फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन से इन दोनों टॉपिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स और आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चंस जो भी होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।